हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। आज सबसे पहले मैं अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहती हूँ जो भी लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है उनको, और जो भी लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स होते हैं उन सबको मैं थैंक्स करना चाहती हूँ, दिल से थैंक्स करती हूँ। क्योंकि ये सब चीज़ें आपके लिए छोटी सी चीज़ होगी शायद, लाइक करना किसी वीडियो को, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। इससे मुझे इंकरेजमेंट मिलती है, हर एक बढ़ती लाइक के साथ, सब्सक्रिप्शन के साथ मुझे एक इंकरेजमेंट मिलती है। आई एम मोटिवेटेड टू मेक मोर एंड मोर वीडियोज़ देन फॉर यू पीपल। सो थैंक यू सो वेरी मच। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। आज का वीडियो है कैंसेरियंस के बारे में। कैंसर इज़ द मोस्ट सेंसिटिव ज़ोडिक साइन ऑफ ऑल द ज़ोडिक्स। व्हाट इज़ बेसिक फिलोसॉफी ऑफ कैंसेरियंस? इनकी जो बेसिक फिलोसॉफी ऑफ लाइफ है वो है टू नर्चर एंड टू बी नर्चर्ड। इनको एक, क्योंकि चंद्रमा इनका साइन है, इनको दूसरों को नर्चर करना अच्छा लगता है, ये इनका बेसिक नेचर है। ये जहाँ भी जाएंगे इनका एक मदरली बिहेवियर होगा दूसरों के लिए। एक तो फादरली बिहेवियर होता है, वो एक अलग चीज़ है। एक मदरली टच होता है, मदरली वार्मथ होता है। दे ऑलवेज कीप अ वार्म साइड टू देम, दो इट इज़ नॉट वेरी ऑब्वियस फ्रॉम देयर आउटर पर्सनैलिटी। आउटर पर्सनैलिटी से शायद थोड़े से हार्श हो सकते हैं किसी और ग्रह की वजह से, चंद्रमा को किसी और की अफ्लिक्शन हो रही है उस वजह से। बट इनका जो बेसिक नेचर है, बेसिक फिलोसॉफी ऑफ लाइफ है, वो है खुद भी नर्चर होना और दूसरों को भी नर्चर करना। इनको खुद भी कोई बच्चे की तरह ट्रीट करे तो इनको बहुत अच्छा लगता है। ये अपने लाइफ पार्टनर से, अपने आसपास के लोगों से यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इन्हें एक बच्चे की तरह ट्रीट करें, वो इनको इनके लिए एक नर्चरिंग एटीट्यूड रखें। और ये दे आर इन देयर ओन वर्ल्ड। और इनका जो वर्ल्ड है वो क्या है? इनके अपने लोगों का, जिनको ये अपना मानते हैं। आउटसाइडर्स आर नॉट अलाउड एट ऑल। इनका एक अपना वर्ल्ड है जिसमें वैसे तो ये सबके साथ अच्छे रहेंगे, इंट्रोवर्टेड हो सकते हैं ये बहुत ज़्यादा, लेकिन इनका एक अपना वर्ल्ड होता है जिसमें सिर्फ जो इनको लोग पसंद हैं, इनकी फैमिली मेम्बर्स हैं, इनके क्लोज रिलेटिव्स होंगे, क्लोज फ्रेंड्स होंगे, बस वही लोग हैं जिनके साथ ही खुल के बात करेंगे, जिनके साथ ही कुछ एक्सप्रेस करेंगे, और वही इनकी दुनिया है। वैसे ये सोशल वर्क्स भी बहुत ज़्यादा करते हैं, बट ये मोस्टली अपनी उस दुनिया में रहना पसंद करते हैं। ये उस शेल के बाहर जाना नहीं पसंद करते। ये कहीं भी जाएंगे ये उन्हीं लोगों को याद करेंगे, उन्हीं जगहों को याद करेंगे। ये लाइफ के किसी भी पड़ाव पे हैं, किसी भी एज में हैं, लेकिन ये अपने पुराने फ्रेंड्स के साथ हमेशा रखेंगे, जो अपने पुराने लोग हैं, जैसे अपना पुराना गाँव। ओवरऑल पर्सनालिटी कैसी होती है कैंसेरियंस की? तो कैंसेरियंस का जो चेहरा होता है या तो बिल्कुल चांद की तरह गोल होगा, एक बेबी लुक आएगा इनमें, या फिर क्रैब की तरह थोड़ा सा बोनी स्ट्रक्चर होता है फेस का। ये चीज़ भी आप नोटिस करना। कुछ कैंसेरियंस बिल्कुल राउंड फेस वाले होंगे, एक चाइल्ड लाइक लुक होगी उनकी, और कुछ कैंसेरियंस ऐसे होंगे थोड़ा सा उनकी जो चीक बोन्स हैं वो प्रोमिनेंट होंगी फेस में, जॉ लाइन भी प्रोमिनेंट होगी, बट दे ऑलवेज लुक गुड। और जो मून इनका स्वामी है उस वजह से इनको ब्यूटी मिलती है। दे आर वेरी आर्टिस्टिक, दे आर ग्रेट प्लानर्स। आप इनको देख के ऐसा कह नहीं सकते कि ये इंसान, क्योंकि देखने में थोड़े ज़्यादा ही बोले बाले दिखते हैं, ये इतने होते नहीं हैं, और इनको देख के आपको लगेगा ये तो मतलब बिल्कुल बच्चा जैसा है और बहुत बोले बाली सी लुक होती है, लेकिन दे आर ग्रेट प्लानर्स। जहाँ नेतृत्व की बात आती है तो इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, बहुत ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटी इनमें होती है, बट वो जो इनका इंट्रोवर्जन है उस वजह से ये थोड़ा सा लाइफ में लेड बैक एटीट्यूड रखते हैं। ये दूसरों को बहुत अच्छा डायरेक्ट करते हैं, इसीलिए बहुत अच्छे डायरेक्टर्स भी बनते हैं। फोटोग्राफी की सेंस बहुत अच्छी होगी इनकी। ये थोड़े रेस्टलेस होते हैं, मतलब जो थॉट्स हैं इनके दिमाग में लगातार चलती हैं, बाउंसिंग थॉट्स होती हैं एक के बाद दूसरी, और कई बार ये उन थॉट्स की वजह से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहते हैं। कोई छोटी सी चीज़ इनको बहुत देर तक असर करती है इनके दिमाग में, क्योंकि इनका जो स्वामी है वो चंद्रमा है, और इसी वजह से ये थोड़े मूड ड्रिवन भी होते हैं, लेकिन बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही ज़्यादा आर्ट लविंग होते हैं, आर्टिस्टिक, और इनकी जो एस्थेटिक सेंस होती है वो बहुत ज़बरदस्त होती है। इनको सौंदर्य का एक अलग ही पहचान होती है। सिंबल ऑफ कैंसेरियंस इज क्रैब। अब इसीलिए इनमें वो क्रैब वाली क्वालिटीज़ भी आती हैं। दे आर स्लो, मेंटली दे आर वेरी फास्ट। दिमाग इनका बहुत तेज़ चलता है, लेकिन फिजिकली दे आर अ बिट स्लो होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं। जैसे क्रैब होता है वो डायरेक्ट सीधी चाल नहीं चलता है, वो साइड वाइज चलेगा, कभी इस तरफ चलेगा। उसी तरह से इन्होंने जब किसी को कुछ कहना होता है, दो दे आर वेरी ब्लंट एट टाइम्स,
इनको प्रोवोक कर दिया जाए तो इनसे ज़्यादा कोई ब्लंट नहीं हो सकता, बट ये किसी को कोई बात कहनी है तो बहुत घुमा फिरा के पॉइंट पे आएंगे। ये कभी भी सीधे नहीं आते, सीधे एक इंसान को अप्रोच नहीं करते, घुमा फिरा के इनडायरेक्टली अप्रोच करेंगे। और वो नेचर इनको इनके साइन सिंबल की वजह से आता है, क्रैब की वजह से आता है। एंड क्योंकि क्रैब की बहुत सारी टांगें होती हैं, दे आर ऑल्सो हेडेड इन सेवरल डायरेक्शंस एट वंस। कभी कभार लाइफ में ही अपने करियर में या फिर किसी और डिसीजन में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। लॉर्ड ऑफ कैंसर साइन इज मून, और चंद्रमा की लॉर्डशिप की वजह से एक तो इनका बहुत ही फ्लॉलेस कम्प्लेक्शन होता है, मोस्टली सबका बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस कम्प्लेक्शन होगा इनका स्माइल बहुत ब्यूटीफुल होती है, इनका फेस, इनकी जो जॉ लाइन है वो जो नीचे वाली होती है ना, जो ये वाला हिस्सा है, ये जॉ लाइन थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, इनकी प्रोमिनेंट हो सकती है। और ये बहुत ही आर्टिस्टिक हैं, ये पोइट्री लिखने में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, मूड ड्रिवन बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जो मून है वो इनको मूड फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा देता है। ये देखने में शायद आपको बहुत काम दिखेंगे, लेकिन ये अंदर से बहुत ज़्यादा सोचते हैं। देयर मूड्स, देयर नेचर फ्लक्चुएट्स लाइक एनीथिंग। जैसे आप चंद्रमा को देखते हैं, चंद्रमा के बहुत सारे फेजेस होते हैं, पहले छोटा है फिर बड़ा हो रहा है, पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक, अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक हर दिन चांद एक सा नहीं होता। सेम इज़ द केस विद कैंसेरियंस। इनका एक जैसा मूड नहीं रहता, इनका मूड हर दिन के साथ बदलता है। अब ये चीज़ इनको नेगेटिविटी की तरफ भी ले सकती है और यही चीज़ इनको पॉजिटिविटी की तरफ भी ले सकती है। व्हाट एन आर्टिस्ट नीड्स, एक आर्टिस्ट को क्या चाहिए, उसको मूड फ्लक्चुएशन चाहिए, उसको थोड़ा सा रेस्टलेसनेस चाहिए मून वाला, ताकि वो कुछ लिख सके। और इस वजह से ये लोग बहुत अच्छा लिखते हैं। दे आर ग्रेट राइटर्स, दे आर ग्रेट थिंकर्स, बहुत अच्छा, जो फिक्शन बहुत अच्छे लिखेंगे। एलिमेंट ऑफ कैंसेरियंस इज़ वाटर, तो वाटर एलिमेंट होने की वजह से, वाटर साइन होने की वजह से दे आर वेरी एडजस्टेबल। पानी जिस भी शेप में, जो भी शेप हो वहीं पे उसी की तरफ वो बह जाता है। जो भी शेप में उसको डालोगे, जिस भी बर्तन में डालोगे वो उसकी शेप ले लेगा। यही इनका हिसाब होता है। ये बहुत एडजस्टेबल होते हैं, आप इनको जिस भी तरीके से रखोगे ये वैसे रह लेंगे। हो सकता है इनिशियली जो कैंसर के बच्चे हैं थोड़ा ज़िद करें, लेकिन यही बच्चे अगर आप समझाओगे तो बाकियों के कंपैरिजन में बहुत जल्दी बात को समझ जाएंगे और जिस शेप में आप चाहेंगे इनको मोल्ड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है कि दे आर मिस्टीरियस। वाटर एलिमेंट्स जो तीनों वाटर साइंस हैं, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियंस, ऑल थ्री आर वेरी मिस्टीरियस। लेकिन ये जो कैंसेरियंस हैं ये बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस होते हैं। ये अकल्ट साइंसेस में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। दे हैव नेचुरल साइकिक पावर्स। तीनों वाटर साइंस में हैं, लेकिन इनमें भी हैं। इनमें बचपन से ही साइकिक पावर्स होती हैं और ये उसको यूज़ भी करते हैं। ये अकल्ट साइंसेस में बचपन से ही इंटरेस्ट देंगे। एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट होता है इनको, पोइट्री में, फिर जो भी डीप लेवल की साइंसेस हैं उनमें ये अच्छा इंटरेस्ट दिखाते हैं बचपन से ही। और एक और चीज़ है कि दे आर देमसेल्व्स वेरी सेंसिटिव टू साइकिक अटैक। इन लोगों को जैसे नज़र जल्दी हो जाना, किसी भी इविल आई का शिकार हो जाना, ये बच्चे बहुत जल्दी होते हैं। एक तो ये सुंदर होते हैं, बहुत फेयर कम्प्लेक्शन लोग होते हैं और इन पे जादू टोने का असर भी थोड़ा जल्दी हो जाता है। जो लोग तो पूजा पाठ में, स्पिरिचुअलिटी में खुद को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं वो इस चीज़ को काउंटर कर लेते हैं, वरना मोस्टली कैंसेरियंस को जो साइकिक अटैक्स हैं बाकी वाटर साइंस से थोड़ा जल्दी होते हैं। और एक सबसे मेन चीज़ होती है जो इनके वाटर एलिमेंट होने की वजह से इनमें है, इनको रोना बहुत जल्दी आता है। छोटी सी बात होगी, आप इनको कोई स्टोरी सुना रहे हैं, इनको रोना आ जाएगा। दे मिरर एक्सप्रेशंस लाइक, ये कोई अगर मूवी देख रहे हैं, कोई कैंसेरियन है, वो कोई मूवी देख रहा है तो वो जैसे वो एक्टर्स की शक्लें बदल रही हैं, उनके एक्सप्रेशंस बदल रहे हैं, आप नोटिस करना ये लोग भी अपने एक्सप्रेशंस वैसे वैसे बदलेंगे। मतलब इनके चेहरे पर, मूवी ना देख के, इनको देख के आप पूरी मूवी का निचोड़ निकाल सकते हो, आप जान सकते हो कि सीन क्या चल रहा है आज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ कैंसेरियंस। कैंसेरियंस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है इनका दिमाग। इनका दिमाग इतना तेज़ होता है कि आपको लगेगा दे आर लॉस्ट इन देयर ओन वर्ल्ड एंड दे हैव नो कंसर्न विद द सराउंडिंग्स, बट ऐसा नहीं होता है। दे डोंट मिस इवन अ माइन्यूट डिटेल। इनको पता है यहाँ पे क्या चल रहा है और क्या हो रहा है। कोई भी किसी तरीके की वाइब है ये मिस नहीं करते, कोई भी किसी तरीके का सिग्नल है इन देयर सराउंडिंग्स, दे डोंट मिस। दे आर ग्रेट ऑर्गेनाइजर्स।
ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। इनकी जो प्लानिंग स्किल्स हैं दे आर ट्रूली वंडरफुल, और इनमें लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज़्यादा होती है, बचपन से ही होती है, बट दे डोंट ओवरटली एक्सप्रेस इट। ये दूसरों को गाइड कर सकते हैं दैट हाउ टू बी ए लीडर। ये जैसे चाणक्य बन सकते हैं, ये बहुत अच्छा गाइड करते हैं दूसरों को। दे आर किंग मेकर्स। तो ये खुद आगे बढ़ के एक्टिव रोल नहीं प्ले करेंगे, लेकिन दूसरे को इतने अच्छे से गाइड कर देंगे कि उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर देंगे लीडरशिप के लिए। और अपनी अच्छी डायरेक्शन की वजह से ये बहुत अच्छे फिल्म डायरेक्टर्स भी बनते हैं। नाउ देयर वीकनेसेस। तो सबसे बड़ी वीकनेस जो कैंसेरियंस की होती है वो ये होती है कि इनिशियली बचपन से ये बहुत भोले होते हैं, और भोले भालेपन की वजह से इनको लोग घुमा देते हैं, इनको बेवकूफ़ बना लेते हैं। लेकिन समय के साथ ऐसा होता है कि अपनी गलतियों से सीखते भी हैं। दे आर गुड लर्नर्स, दे आर फास्ट लर्नर्स। ये सीख जाते हैं कि लोग कैसे चालाकी करते हैं और मुझे कहाँ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, लेकिन काफ़ी एज तक ये गलिबल रहते हैं, ये दूसरों की बातों में आ जाते हैं और अपना नुकसान कर बैठते हैं। दूसरी चीज़ है दे आर फूडीज़। इनको खाना खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, और अच्छी बात यह है कि खाना कभी वेस्ट नहीं करते, लेकिन इनको खाने का इतना शौक़ होता है जिस वजह से इनको जो पेट की दिक्कतें हैं वो हो जाती हैं। बहुत मूडी होते हैं खाने को लेके। इनका मूड अगर आधी रात को करेगा तो आधी रात को ही कुछ खाना शुरू हो जाएंगे। इनको कुछ कुछ खाते रहने की, मंचिंग की बहुत ज़्यादा आदत होती है, और नई नई चीज़ें ट्राई करने की खाने में, जिस वजह से इनको जो पेट से रिलेटेड है वो दिक्कतें हो सकती हैं। अगली चीज़ है कि ये डिस्ट्रस्ट करना सीख जाते हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया पहले भोले थे तो काफ़ी लोगों से वैसे एक्सपीरियंसेस मिले। तो कभी कभार ये इतने क्लाउडेड होता है इनका माइंड, ये इंसान को समझ नहीं पाते, और या तो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लेते हैं किसी पे, या बिल्कुल डिस्ट्रस्ट करना शुरू हो जाते हैं। तो इससे भी इनको नुकसान रहता है, क्योंकि जब आप हर एक पे डिस्ट्रस्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ योर ओन पास्ट एक्सपीरियंसेस, तो वो इंसान आपको कैसे हेल्प कर सकता है। दे आर वेरी लेज़ी ऑल्सो। ये कहीं जाने में आलस करेंगे, चाहेंगे कि सामने वाला मेरा काम कर दे, और कभी कभार इतना आलस करते हैं कि सोचते हैं कि इनकी जो स्लीपर है वो भी बेड के नीचे कोई और ही रखते इनको एक डिपेंडेंट होने की आदत होती है। जिसे भी ये प्यार करते हैं उस पर इमोशनल डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा होता है, उस पर फिर दूसरा डिपेंडेंस भी हो जाता है अपने कामों के लिए, विच इज़ नॉट गुड आई थिंक। ना तो इमोशनल डिपेंडेंस इनके लिए ठीक है, इनके जो टेंडर माइंड है उसके लिए ठीक है, क्योंकि आज आके कोई कितना ही किसी को सर्व कर सकता है। समटाइम्स दे बिकम रिवेंजफुल ऑल्सो, दिस इज़ ऑल्सो देयर वीकनेस। इनको जिससे प्यार करेंगे तो इतना करेंगे कि अपनी जान भी लुटा देंगे, और जिससे इनको नफ़रत हो गई तो फिर वो इनका दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। और कई बार तो ये रिवेंज लेने में भी पीछे नहीं हटते उस इंसान से, स्पेशली व्हेन दे हैव पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र में जो भी कैंसेरियंस होते हैं उन पे सैटर्न का भी असर होता है। दुश्मनी को, गुस्से को ये जल्दी भुला नहीं पाते। नफरत हो गई तो फॉर लाइफ टाइम हो गई है, फिर यू आर नॉट एक्सेप्टेड, फिर ये आपको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। व्हाट आर द सीक्रेट्स ऑफ कैंसेरियंस? तो इनका जो सबसे बड़ा सीक्रेट है वो ये सीक्रेट है कि दे आर देमसेल्व्स वेरी मच सीक्रेटिव। ये अपना सीक्रेट किसी को नहीं बताते, ऑलमोस्ट किसी को नहीं। ये क्योंकि एक अपने ही शेल में रहते हैं जहाँ इनके अपने लोग हैं, और उन अपने लोगों को भी इनके सीक्रेट्स नहीं पता होते, बट दे आर गुड एट नोइंग अदर सीक्रेट्स। दूसरे लोगों के सीक्रेट्स ये कैसे भी जान लेते हैं। कभी कभार तो इनफैक्ट ऐसा होता है क्योंकि लोग इनको बहुत ट्रस्टवर्दी फाइंड करते हैं, एंड दे आर ट्रस्टवर्दी। ये बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ट्रस्टवर्दी होते हैं। ये दूसरों के जो सीक्रेट्स हैं ना उनको कभी भी लीक नहीं करते। इस वजह से जो इनके फ्रेंड्स हैं ना वो आके अपने सारे सीक्रेट्स इनको बताएंगे, और इनको देख के ही लोगों में ना एक नेचुरल ट्रस्ट डेवलप हो जाता है कि मुझे इस इंसान के साथ अपनी बात शेयर करनी चाहिए, मुझे कोई ना कोई उसका पॉजिटिव आउटकम मिलेगा। लोग अपने सीक्रेट इनको बता देते हैं। पीपल कन्फाइड इन देम नेचुरली। जब भी इनसे मिलेंगे वो खुद ब खुद ही ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। इनका ऑरा ही ऐसा होता है। और दूसरा इनका सीक्रेट है कि ये जो लव वाली वाइब्स होती हैं ये बहुत दूर से ही सेंस कर लेते हैं। स्पेशली जो कैंसेरियन बच्चे होते हैं, क्लास में कौन सा टीचर किसको देख रहा है, किस मतलब से देख रहा है, किस में कोई लव अफेयर चल रहा है, कौन सा बच्चा किसी के लिए फीलिंग रखता है, इन चीज़ों में ये बच्चे बहुत तेज़ होते हैं। दे अप्लाई देयर माइंड टू दीज थिंग्स। और माइंड अप्लाई ना भी करे ना, इनका जो इंट्यूशन है वो बहुत ज़बरदस्त है, बिकॉज ऑफ बीइंग वाटर साइन, बिकॉज ऑफ बीइंग गवर्न्ड बाय मून।
इनको ये चीज़ें बहुत जल्दी समझ आ जाती हैं बिकॉज दे आर वेरी पोइटिक, वेरी आर्टिस्टिक बाय नेचर। तो एक आर्टिस्ट इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकता है। नाउ लेस नोन फैक्ट्स अबाउट कैंसेरियंस। कैंसेरियंस का सबसे बड़ा जो लेस नोन फैक्ट है वो ये है कि दो दे लुक लाइक चिल्ड्रन, इनका एक वो बचपना वाला ऑरा होता है इनके चेहरे में, इनकी पर्सनालिटी में, लेकिन ये बचपन से ही बात बड़ों वाली करेंगे। दे आर विजडम गाइडेड। ये छोटे छोटे बच्चे भी बहुत बड़े बड़े प्लानर्स होते हैं और ये हमेशा विजडम वाली बात करते हैं, हमेशा सोच समझ के बड़ों वाली बात करेंगे ये। और दूसरी चीज़ जो बड़े कम लोग जानते हैं कैंसेरियंस के बारे में वो ये है कि यू नेवर नो व्हेन दे गेट हर्ट। आपको पता ही नहीं चलेगा ये आपकी किस बात से हर्ट हो गए। और बुरी बात ये है कि ये उसको एक्सप्रेस भी नहीं करेंगे, उस वक्त तो बिल्कुल नहीं करेंगे। एक कैंसेरियन अगर कोई बच्चा आपके घर में है या फिर कोई बड़ा है, आपका पार्टनर है, कुछ दिन उसका मूड अचानक से चेंज होना शुरू हो जाएगा। आपको तो समझ ही नहीं आएगी कि व्हाट वेंट रॉन्ग एग्जैक्टली। आप बिल्कुल समझ नहीं पाओगे। आप पूछोगे भी कि हुआ क्या है, मतलब ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो। कैंसेरियन एकदम से कभी नहीं बताएगा। आपको खुद उनको प्रोवोक कर करके हो सकता है 15 दिन और हो सकता है 1 महीना लग जाए, तब जाके ये अपने अंदर की बात बताएंगे कि वो वाली बात मुझे तब हर्ट कर गई थी। बेशक आपने इंटेंशनली वो बात नहीं की और आप हैरान हो जाओगे एकदम से कि यार मैंने तो, मुझे पता भी नहीं था ये बात तुम्हें हर्ट कर गई, ये तुम्हें हर्ट कर सकती है। बट ये ऐसे ही होते हैं, किसी भी चीज़ को लेके हर्ट हो जाते हैं अंदर अंदर। बेहतर यही होता है कि आप उस बात को उसी वक्त सॉर्ट आउट कर लो, वो आपके दिमाग में टेंशन नहीं क्रिएट करती। और अगला जो लेस नोन फैक्ट है वो ये है कि जिसको भी कैंसेरियंस एक बार एक्सेप्ट कर लेते हैं, मतलब जो इनका जो एक मापदंड है, इनके जो क्राइटेरिया है, उसको आप क्रॉस कर गए, पार कर गए गुडनेस का, तो फिर आप कितना भी बुरा करके आते हो ये आप पे ट्रस्ट ही करेंगे। देन दे बिकम बायस्ड अबाउट यू। जिनको ये प्यार करते हैं उनको लेके बायस्ड हैं, उनकी जो बुरी आदतें हैं वो भी इनको अच्छी लगेंगी। और इन कंट्रेरी अगर किसी की कोई चीज़ इनको चुभ गई, किसी ने इनको मुंह पे कुछ हार्श कह दिया, इनके सेंसिटिव हार्ट को किसी ने हर्ट कर दिया, तो फिर वो इंसान कितना भी अच्छा हो, अच्छाई भी करे, ये उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पूरी लाइफ नहीं करेंगे। कैंसेरियंस आर वेरी इंट्यूटिव। आपने इनको दिल की बात नहीं बताई, ये आपकी बात खुद ब खुद ही अपनी इंट्यूशन के थ्रू जान लेंगे। कुछ कैंसेरियंस में बहुत ज़्यादा साइकिक एबिलिटीज़ होती हैं। या कैंसेरियंस का जो मूलांक है, इनका जो नंबर है वो है 2। 2 नंबर इनको हमेशा लाइफ में कुछ सिग्निफिकेंट रहता होगा, या बहुत अच्छा कुछ होता होगा उस नंबर पे, या कुछ बुरा होता होगा। बट 2 नंबर इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है और अच्छा रोल प्ले करता है। 2 नंबर इनका मूलांक है और इनकी जो डीटी हैं, जो इनकी अल्टीमेट डीटी हैं, वो शिव भगवान हैं। ये ऑटोमेटिकली ही शिव भगवान की पूजा करते हैं अपनी लाइफ में। अगर नहीं भी करते हैं, अगर ये करना शुरू हो जाएं तो इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है शिव जी की पूजा करके। बट ऐसा नेचुरली होता है। जो कैंसेरियन है, जिनकी राशि कैंसेरियन है, मून कैंसर में है, वो ऑटोमेटिकली दे आर ड्रॉन टू लॉर्ड शिवा, और वो शिव भगवान की पूजा लाइफ में ज़रूर करते हैं और उनको बहुत फ़ायदा होता है शिव जी की पूजा करके। अब फाइनली कैंसेरियंस के लिए क्या गाइडेंस है, तो कैंसेरियंस के लिए गाइडेंस ये है कि नो मैटर हाउ मच यू लव योर ओन पीपल, ऑलवेज कीप योर सेंसेस ऑन। आप लोगों को जानने में इतने तेज़ हैं, इतने इंट्यूटिव हैं, लेकिन जब बात आपके अपने लोगों की आती है, जब भी बात आपके ब्लड रिलेशंस की स्पेशली आती है, तो आपको लगता है कि नहीं, ये मेरा भाई है, ये गलत नहीं हो सकता, ये मेरी बीवी है, इसलिए ये गलत नहीं हो सकती, दुनिया गलत होगी। और ये जो लोगों को जज करने में यहाँ पे गलती कर लेते हैं, जबकि इनकी जो जजिंग पावर है, इनकी जो एनालाइजिंग पावर है वो बहुत अच्छी है, लेकिन बिकॉज ऑफ बीइंग बायस्ड, क्योंकि उन लोगों ने इतना ट्रस्ट बना लिया हुआ है कि ये अपने उस इमेज को बदलना नहीं चाहते, तो इस वजह से ये कई बार लोगों को मिसजज कर देते हैं और अपने ही लोगों को लेके बायस्ड होते हैं, जिस चीज़ का इनके अपने ही रिश्तेदार, इनके अपने जो ब्लड रिलेशंस में हैं, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले जाते हैं। कैंसेरियंस के लिए एक और गाइडेंस है कि ओवरकम योर फिजिकल लेजीनेस। आपके लेज़ी होने की वजह से आप कई अपॉर्चुनिटीज़ को लूज़ कर देते हो लाइफ में, और ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छी नहीं है। और इनको मोस्टली जो ब्रीदिंग से रिलेटेड होता है वैसा कोई रोग हो सकता है कैंसेरियन मून वालों को या कैंसेरियन असेंडेंट वालों को, तो दे हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट देयर हेल्थ। जो फिजिकल लेजीनेस है वो कहीं ना कहीं इनको ब्रीदिंग इश्यूज़ या कोई ना कोई इश्यूज़ लाइफ में बना देती हैं। तो ये वीडियो था कैंसेरियंस के बारे में। आपको कैसा लगा मुझे प्लीज़ ज़रूर बताएं।
नेक्स्ट टाइम आऊँगी किसी और वीडियो के साथ। और हाँ, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड अफेक्शन। अपना प्यार मुझ पे बरसाते रहिए, ऐसे ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट राशि के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।